Hello students. So today we are going to continue the next topic of our motion chapter, class 9th. तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लिए थे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी में। तो स्पीड और वेलोसिटी में वही डिफरेंस है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है। स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में यूज होता है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। तो डिफरेंस क्या है? जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो सेम वे स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अभी हम एक्सेलरेशन देखने वाले हैं। तो एक्सेलरेशन देखने के पहले फिर से एक बेसिक चीज देख लेते हैं कि हमने जो मोशन देखा उसमें एक छोटा सा टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि आगे जाके हमको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी देखना है। तो हम क्या देख रहे हैं? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मोशन तो पढ़ा है कि मोशन और रेस्ट ये तो रिलेटिव कंसेप्ट होती है। और मोशन क्या होता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट और द पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम। ठीक है, लेकिन फिर ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या रहता है? तो मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन लिखता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। डेफिनेशन क्या है कि जब बॉडी तो मोशन में है, ठीक है, लेकिन वो मोशन में रहते वक्त इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल पे कवर कर रही है। जैसे आपके एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ है, मोस्टली बहुत सारे टेक्स्ट बुक में एक चार्ट दिया हुआ मिलेगा आपको, कुछ आपके स्टेट बोर्ड्स रहेंगे तो उसमें भी मिलेगा। तो एनसीईआरटी में क्या चार्ट दिया हुआ है? फॉर एग्जांपल उसी जैसा एक एग्जांपल चार्ट लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 10 AM the car was at 0 किलोमीटर। आई मीन इट स्टार्टेड फ्रॉम 0 किलोमीटर। तो 10 AM को उसने 10 AM वाले इंस्टेंट पे 0 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, मतलब वहां से स्टार्ट ही हुआ है। फिर 10:30 को इट वेंट टू 20 किलोमीटर। ओके, फिर 11 AM इट वेंट टू 40 किलोमीटर। देन 11:30 AM it went to 60 किलोमीटर एंड 12 noon, ठीक है, it went to 80 किलोमीटर। ओके, तो इसकी पोजीशन 80 किलोमीटर तक पहुंच गई। अब यहाँ पे क्या समझ रहा है? बहुत सिंपल है। एवरी हाफ आवर, क्या समझ रहा है? हर आधे घंटे में, एवरी हाफ आवर द कार इज ट्रेवलिंग 20 किलोमीटर। सी 10 to 10:30 हाफ आवर, 10:30 to 11 अगेन हाफ आवर, 11 to 11:30 फिर आधा घंटा, 11:30 to 12 आधा घंटा। इस आधे घंटे में कार कितनी ट्रेवल कर रही है? 0 to 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर टू 40 अगेन 20 किलोमीटर, 40 से लेके 60 अगेन 20 किलोमीटर। तो क्या समझ में आया? बहुत सिंपल डेफिनेशन है, 20 किलोमीटर। तो डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन भी बहुत सिंपल है। क्या होगा यहाँ पे डेफिनेशन? डेफिनेशन आएगी व्हेन द बॉडी और अ पार्टिकल, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स और कवर्स इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है ना, 20 किलोमीटर। सो व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल, एक मिनट, यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे नहीं लिखते। व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर लिया तो उसको बोलेंगे बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। देन इट इज said to be in यूनिफॉर्म मोशन। तो ये वाला जो है ये यूनिफॉर्म मोशन है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। सो एवरी, यहाँ पे क्या हो रहा है? एवरी हाफ आवर बॉडी इज कवरिंग, एवरी हाफ आवर बॉडी और पार्टिकल और एनीथिंग, एवरी हाफ आवर बॉडी इज कवरिंग 20 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन हुआ।
ठीक है, इसके ग्राफ के बारे में भी देखने वाले हम, ग्राफ के लिए एक सेपरेट लेक्चर लेने वाले एक्सेलरेशन होने के बाद। लेकिन पहले यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म समझा। यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो ठीक इसका उल्टा क्या आ जाएगा, दूसरी डेफिनेशन, व्हेन द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, ध्यान से सुनना, व्हेन द बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। तो देखो टाइम इंटरवल तो इक्वल ही रखा है, सिर्फ डिस्टेंस कवर्ड कैसा है, अनइक्वल है। यहां पे टाइम इंटरवल क्या रखा है, इक्वल ही रखा है, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड कैसा है, इक्वल है। तो यहां पे इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, यहां पे अनइक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब देखो हाफ आवर में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लो कि अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि ये 10 to 10:30, 0 to 20 गया, हर हाफ आवर में 20-20 जा रहा है। तो 10 बजे कोई ऑब्जेक्ट निकला, ठीक है, 10 बजे कोई कार निकली और 12 बजे वो 80 किलोमीटर उसने कवर कर लिया। तो इसके बीच में का डेटा मैंने कुछ नहीं दिया है, तो इसका बीच का डेटा मैंने कुछ नहीं दिया। हो सकता है वो हर हाफ आवर में 20-20-20 चला जाए। तो हर हाफ आवर में 20-20-20 जाएगा तो क्या होगा, हाफ आवर 20, हाफ आवर 20, हाफ आवर 20, हाफ आवर 20, तो 2 घंटे हो गए, हाफ 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 हाफ, 2 घंटे में 80 किलोमीटर चला गया। अभी मैंने डायरेक्टली ये दिया है स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम, तो इसमें क्या हुआ है 10 to 12, डायरेक्ट 2 घंटे में 80 किलोमीटर। अभी ये कैसे भी जा सकता है, मान लो ये 10 से 11:30 तक कुछ नहीं, एक ही जगह पे था, 0 किलोमीटर। मान लो 10 से 11:30 तक एक ही जगह पे था, कुछ नहीं किया, कार लेके बैठा रहा बस, 10 से 11:30 कितना हुआ, कुछ नहीं, 0 किलोमीटर। और लास्ट के आधे घंटे में 160 के स्पीड से चला गया, जो कि हाफ आवर में 160 पर आवर की स्पीड से चला गया, तो हाफ आवर में 80 किलोमीटर पहुंच गया, हाफ आवर में 80 किलोमीटर पहुंच गया। इतना ज्यादा स्पीड में चला गया वो लास्ट के हाफ आवर में। तो ये तो क्या हुआ, पहले 1.5 आवर में 0, यानी हर हाफ आवर में 0 0 0 एंड देन द फोर्थ आवर 80। सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हर टाइम के इंस्टेंट पे इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस कवर होना चाहिए, तो उसको बोल रहे यूनिफॉर्म मोशन। और इक्वल टाइम के इंटरवल पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल है ये, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन के पहले सीखना जरूरी था। तो अभी हमने रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर, वेक्टर और स्पीड, वेलोसिटी, तो हमने 8 टर्म सीखे हैं। गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर्स, आई हैव टुक वेरी बेसिक लेक्चर्स एंड यू कैन रिवाइज दिस ऑल दी 8 टर्म्स। तो ये बहुत इजी जाएगा, ठीक है। अब हम एक्सेलरेशन पे आएंगे, ठीक है, और एक्सेलरेशन के 3 टर्म्स पढ़ लेंगे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी होता है और जीरो एक्सेलरेशन भी होता है। कैसे होता है उसको हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहली बात, व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो जैसे मैंने बोला था कि व्हाट इज वेलोसिटी, हमने वेलोसिटी तो देखी थी, तो हमने क्या देखा था, व्हाट इज वेलोसिटी। सो वेलोसिटी वाज टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बॉडी का अपॉन टाइम, कितने टाइम में हुआ है। तो वैसे ही ये वेलोसिटी जो है ये अलग अलग हो सकती है। अभी सबसे पहले तो आपको इस वेलोसिटी के बारे में ये देखना पड़ेगा कि ये वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। जैसे कि वेलोसिटी बॉडी की इनिशियल लेवल पे, ठीक है, इनिशियल लेवल पे उसको हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल लेवल पे मतलब एट द स्टार्ट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट स्टार्ट पॉइंट। देखो एकदम बेसिक से बता रहा हूं मैं। तो एट स्टार्ट पॉइंट, तो स्टार्ट पॉइंट पे उसकी कितनी वेलोसिटी थी। स्टार्ट पॉइंट मींस इनिशियल पॉइंट। तो जैसे कि हमने वही एग्जांपल लेते फिर से, ए से बॉडी अभी जाने वाली है बी पॉइंट पे, तो थ्रू आउट तो इसकी सेम वेलोसिटी नहीं रहेगी। ऐसे पकड़ के चलते कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी में नहीं है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या, कि मान लो वो 60 की स्पीड से निकला, 60 ही स्पीड रखा उसने कांस्टेंट एंड तक, गाड़ी रुकने तक 60, एंड भी 60। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं हम लोग।
तो ए पॉइंट पे भी 60, बी पॉइंट पे भी 60, ऐसा तो होगा नहीं। बीच में तो हम स्पीड कम ज्यादा करेंगे, और अगर डायरेक्शन दे दी उसको तो वेलोसिटी बन जाएगा, तो स्पीड वेलोसिटी हम जो है कम ज्यादा करेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। तो जैसे कि ट्रेन स्टार्ट में 30 की स्पीड से जा रही थी, बाद में ट्रेन ने स्पीड पकड़ लिया, वो अभी 70 के स्पीड से जा रही है, ऐसा भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ऐसा यूनिट तो हमारा मीटर पर सेकेंड है। तो हम इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट द स्टार्ट पॉइंट। तो स्टार्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो है बॉडी की, उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, उसको हम u से डिनोट करते हैं। और जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो वेलोसिटी कौन सी होती है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एंड पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट मतलब एंड पॉइंट, ठीक है। ये बहुत सिंपल टर्म है, इट इज डिनोटेड बाय v। तो अब हमको करना क्या है कि ये जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है ये अलग अलग है सपोज, क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल, अभी हम बहुत सारे एग्जांपल लेने वाले, तो उसके पहले आप ये सोच लो कि मैं एक्सेलरेशन के लिए क्या डेफिनेशन बोल रहा हूं। अलग अलग वेलोसिटी है ऐसे कंसिडर कर लो फिलहाल कि ये निकला 30 के स्पीड से और 60 की स्पीड बढ़ा ली इसने। तो मैंने यहाँ पे क्या करना चाहिए, इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी वो अगर मैं 30 मीटर पर सेकेंड पकड़ू पार्टिकल की, और फाइनल वेलोसिटी v मैं 70 या 60 मीटर पर 70 60 कुछ भी पकड़ लो, 60 पकड़ लू मैं फाइनल 60 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी कम है और फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, तो बॉडी हैज एक्सेलरेटेड, ऐसा बोल सकते हैं ना। सिंपल सी बात है, इनिशियल वेलोसिटी कम है, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, तो इसने बढ़ाई ना वेलोसिटी, तो 30 से 60 पहुंचा, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि बॉडी हैज एक्सेलरेटेड। ये एक्सेलरेटेड बॉडी है। समझ में आया? इतना तो बोल ही सकते हैं, समझ में आया? तो इसको क्या करेंगे अभी, तो ये जो एक्सेलरेशन निकालने की डेफिनेशन है वो है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और यू कैन से, और करके लिख देता हूं यहाँ पे, और यू कैन ऑल्सो से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी रेट वर्ड आता है ना तो टाइम से डिवाइड होता है, रेट निकाल रहे हैं ना हम, कितने टाइम में हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल रहे हैं तो मतलब वही हुआ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मतलब अपॉन टाइम। तो व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? दो वेलोसिटीज का चेंज होने का रेट, और रेट वर्ड आया तो टाइम, कितने टाइम में। या फिर आप ये भी डेफिनेशन बोल सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो कभी भी बढ़ी हुई वेलोसिटी अगली, ऐसे नहीं है कि बढ़ी हुई करनी है, कभी भी नेक्स्ट वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल में से ही इनिशियल होगा। ये उल्टा भी होगा, मैं आगे चल के बताऊंगा आपको, ये उल्टा भी हो सकता है। लेकिन पहले तो हम यही करेंगे ना कि यहां से पार्टिकल यहां पे पहुंचा है, ए से बी पे पहुंचा है, तो ये उसकी इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन हुई, ये इसकी फाइनल पोजीशन हुई, हमने ये पहले भी सीखा है। तो कभी भी इनिशियल से फाइनल गया तो फाइनल पे जो उसकी वेलोसिटी होगी उसी में से पहले वाली इनिशियल की माइनस होगी। सो योर एक्सेलरेशन ए से डिनोट होगा, विल बी डिनोटेड बाय v माइनस यू बाय टी, v माइनस यू अपॉन टी। आया क्या समझ में? ये फाइनल में से ही इनिशियल माइनस होगा कभी भी, ऐसे नहीं है कि बड़े में से छोटा होगा, ठीक है। हाँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म देखेंगे, उसके पहले ये टॉपिक पूरा कर रहे हैं। यहां पे समझ में आया क्या? सपोज अभी ऊपर का जो क्वेश्चन लिया था हमने, उस केस में 30 मीटर पर सेकेंड से कार जा रही थी और वेलोसिटी अटेन कर ली उसने 60 मीटर पर सेकेंड। मान लो दिस वाज अचीव्ड इन टाइम, दिस वाज अचीव्ड इन टाइम टी, मान लो ये अचीव कर लिया 20 सेकेंड्स में, मतलब 30 के स्पीड से जा रही थी गाड़ी, 60 मीटर पर सेकेंड अचीव कर लिया 20 सेकेंड्स में। तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा फिर? v माइनस यू अपॉन टी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये 20 सेकेंड्स में किया, तो 60 माइनस 30 बाई 20, सो ये 0 0 कैंसिल, 3 बाई 2 मीन्स 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी का और स्पीड का क्या है? मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो ये बॉडी एक्सेलरेट हुई है अभी,
ठीक है, दिस वॉज वन एग्जाम्पल. नाउ केस 2 कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, कि मान लो गाड़ी 30 के स्पीड से जा रही थी और ना उसने ब्रेक्स लगा दिए. अब उसने ब्रेक्स लगा दिए तो फाइनल वेलोसिटी घटेगी ना. अभी 30 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी, इसने बॉडी को एक्सेलरेट किया था फर्स्ट केस में. अभी सेकेंड केस में 30 मीटर पर सेकेंड है. 30 मीटर पर सेकेंड के बाद गाड़ी ने ब्रेक्स लगाए आगे जाके और उसका स्पीड घट के हो गया 10 मीटर पर सेकेंड. कितनी देर में किया? मान लो यही उसने ब्रेक्स लगाने का काम किया 20 सेकेंड्स में. कितनी देर में किया? 20 सेकेंड्स में. तो एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि इनिशियल वेलोसिटी तो अच्छी खासी जा रही थी 30. क्या गाड़ी ब्रेक नहीं लगा सकती? यस, ब्रेक्स लगा सकती है. तो 30 का 10 हो गया, चलेगा. एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या आएगा? फिर से वही v माइनस यू बाई टी. हाँ, बड़े में से छोटा नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल ही करना है. हाँ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो ये तो ऐसे आ जाएगा सर, अभी ये तो नेगेटिव आएगा. अरे नेगेटिव, तो देखो नेगेटिव आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. 10 माइनस 30 माइनस 20 अपॉन 20, तो ये हो जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. चलेगा. एक्सेलरेशन निगेटिव आया, वो हमको यहां से भी समझा, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी कम हुई है. तो दिस इज बॉडी इज नॉट एक्सेलरेटेड, बॉडी इज डिससेलरेटेड. क्या बोलेंगे हम इसको? बॉडी इज डिससेलरेटेड. केस 1 को क्या बोलेंगे? केस 1 को बोलेंगे एक्सेलरेटेड बॉडी. केस 2 को क्या बोलेंगे? डिससेलरेटेड बॉडी. डिससेलरेटेड यानी एक्सेलरेशन का उल्टा. तो इसको ही एक्सेलरेटेड को ही हम एक और नाम से बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन. पॉजिटिव एक्सेलरेशन. और यहां पे आंसर नेगेटिव आया ना, ये पॉजिटिव आया था, यहां पे आंसर नेगेटिव आया ना, ब्रेक्स लगाए उसने. क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी वाज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी. तो हम इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन. ठीक है, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हो सकता है. ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दो चीजें समझ में आई. थर्ड केस देख लेते हैं. क्या ऐसे भी हो सकता है कि आपको डाउट आएगा, सर ऐसे भी तो है कि अभी बॉडी चल रही थी 30 मीटर पर सेकेंड से और उसने 20 सेकेंड में ना एक्सेलेटर बिल्कुल एकदम दबा के सेम ही रखा. एग्जैक्टली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कुछ बॉडीज में कि उसने वेलोसिटी चेंज नहीं की, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी ऐसी भी हो सकती है ना कि 20 सेकेंड तक उसने कुछ चेंज ही नहीं किया. तो उसी टाइम इंटरवल में उसका जो स्पीड था 20 सेकेंड्स में वो सेम ही रहा. फाइनल वेलोसिटी भी 30, इनिशियल भी 30, अभी 30 से जा रहा था, ब्रेक्स भी नहीं लगाए, कुछ नहीं, 30 से ही जा रहा है. तो सोचो क्या होगा एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा, नीचे न्यूमेरिकल है. ओके, न्यूमेरिकल अपन लेने वाले. एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी, तो क्या होगा? 30 माइनस 30 अपॉन टी. सो दिस कैन बी 0 अपॉन 20. सॉरी, यहाँ पे 20 लेना चाहिए, t 20, फिर भी 0 अपॉन 20, दिस विल बी 0 मीटर पर सेकेंड. तो इन दिस केस zero acceleration is also possible. This is called as zero acceleration. And zero acceleration कब possible होगा? समझ रहा है ना? मैंने बताया आपको zero acceleration कब possible होगा? When the velocity is constant. तो इसी का मतलब हुआ constant velocity. तो constant velocity में acceleration होता है zero, क्योंकि 30 से जा रहा था, अभी भी 30 से ही जा रहा है, इनिशियल फाइनल सेम है. तो अगर फाइनल इनिशियल को माइनस करेंगे फॉर्मूला में तो जीरो आंसर आएगा, दैट इज जीरो एक्सेलरेशन. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन: पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन. आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर. बहुत इजी एक्सेलरेशन, फिर से 2 मिनट में देख लेते हैं. एक्सेलरेशन क्या है? फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी. तो इसको कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा जाएगा, एक्सेलरेशन इज, चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं और हम टी कर लेते हैं. इसको चेंज इन टाइम भी कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन आपको अगर चेंज इन टाइम नहीं लिखना है तो आप टी भी लिख सकते हो. डेल्टा वी का मतलब क्या? डेल्टा वी का मतलब ही होता है चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, यानी v माइनस यू अपॉन टी, दिस वन. ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन. दूसरा हमने ये देखा कि अगर बॉडी ने स्पीड बढ़ाया तो एक्सेलरेटेड बॉडी, तो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि फाइनल बड़ी है. फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या है? बड़ी है. v इज ग्रेटर देन u. v मींस फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन u, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन. v इज लेस देन u, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन ये केस में. और v इज इक्वल टू u,
तो इसमें इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है। इसमें फाइनल वेलोसिटी कम हुआ है तो ब्रेक्स लगाए हैं या स्पीड कम कर दिया है, 0 कर सकता है वो, 30 से 0 भी कर सकता है। तो अब 0 - 30 करोगे तो भी नेगेटिव ही आएगा क्योंकि बॉडी अभी रुक गई है, तो उस केस में नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। समझ में आया? तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन, ऑल थ्री आर पॉसिबल। दिस कैन बी फाउंडेड फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द साइंस। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन आया तो आपको समझेगा कि बॉडी एक्सेलरेट हुई है, माइनस में आंसर आया तो बॉडी डिसेलरेट हुई है, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हो आप उसको, और डिसेलरेशन भी बोल सकते हो उसको। और अगर जीरो आंसर आया तो हम उसको जीरो एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर, दिस कंसेप्ट आर क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशन के भी न्यूमेरिकल्स लेंगे और कुछ ग्राफ वाला बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स भी देख लेंगे। ग्राफ के बेसिक न्यूमेरिकल्स ले लेंगे, उसके बाद बढ़ाएंगे। ओके, चलो, थैंक यू।